अब इस कवित्त में देव ने क्या कहा है ये आपको समझना है। अब इसमें पहले तो देखिए इसकी पृष्ठभूमि को समझें। सपना इसका शीर्षक दिया, जैसे वहां पे आपने देखा था हंसी की चोट, तो वहां पे कारण था कृष्ण की जो हंसी थी, तो वो गोपियों के लिए एक चोट के समान थी। अब सपना है तो वह भी गोपियों का ही सपना है, ठीक है, स्वप्न है। स्वप्न में गोपी कृष्ण को देख रही हैं और कृष्ण को देखने के साथ कृष्ण उनसे कुछ कह रहे हैं, तो उस पर आधारित होकर के ये उन्होंने कवित्त का निर्माण किया। अब इस कवित्त को देखते हैं। सपना क्या है गोपियों का। जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहियो श्याम मोसो, चलो झूले बे को आज। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठियो उठियोई उठ गई सो निगोड़ी नींद। सो गए भाग मेरे जानेवा जगन में, आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम। वे छाई बूंदे मेरी आंसू है त्रिगन में। जहरी जहरी झीनी बूंद है परतिमानों का अर्थ है कि जहरी जहरी माने झरझर। झरी झरी का अर्थ है झरझर, जो पानी गिरने की आवाज है, जो बारिश में बूंदों की गिरने की आवाज है। तो कहते हैं सपने में कि जैसे जैसे हम सपना देखते हैं ना, तो गोपी भी सपना देख रही है, तो सपने में वो बता रही है, अपने सपने का वर्णन करती हुई बोलती हैं कि झरझरी बूंदी झीनी बूंद है, माने झरझर करती हुई जो बारिश की बूंदें हैं वो गिर रही हैं। परति 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 का मतलब है पड़ती है, मानो मीन्स मान लो। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये आप अलंकार की जब मैं बात करूंगा तो वहां पे मानो जो शब्द जहाँ पे आते हैं, मानो मनहु मनु मनी, तो ये जो अर्थ है शब्द हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के द्योतक चिन्ह है। तो जहरी जहरी झीनी बूंद है प्रतिमानो माने झरझर करके बूंदें गिर रही हैं, माने बारिश का मौसम है। बारिश की तरह से जैसे कहते हैं ना बारिश का मौसम सावन है, तो उस तरह का मौसम है, उस तरह की ऋतु है। और फिर क्या कि गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, ठीक है। गहरी गहरी माने गड़गड़ाहट के साथ, घटा माने बादल, काले बादल, घेरी है गगन में माने घिरती हुई गगन में आ रही। गगन में मीन्स आकाश में आ रही है, नभ में आ रही है। झीनी झीनी मतलब झरी झरी झीनी बूंद है माने झरझर करके बूंदें गिर रही हैं। परति माने पड़ रही है, मानो माने मान लो, या जैसे माना कि। और गहरी गहरी घटा घेरी है और गड़गड़ाहट के साथ जो बादल हैं वो घिरते हुए आ रहे हैं गगन में। फिर कहा कि आनी कहियो श्याम मोसो। श्याम मतलब श्याम का मतलब श्याम। कहियो माने कहते हैं, आनी आनी के लिए कहते हैं, मेरे क्या कहते हैं कि मोसो माने मुझसे, मुझसे माने मुझ कौन है यहाँ पे, गोपी। गोपी कह रही है ना कि मुझसो माने मुझसे कहते हैं। श्याम कहते हैं, क्या कहते हैं कि चलो झूले बे को आज, चलो झूला झूलते हैं, आओ आओ चलो, तो आप तुम्हारे साथ झूला झूलते हैं। गोपी तो बहुत ही प्रसन्न हो गई ऐसा कहने के सुनने के बाद। और प्रसन्नता पे मुहावरा बोलते हैं ना, फूले ना समाना, अत्यंत खुश हो जाना। तो यह मुहावरे का प्रयोग कर दिया कि फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। ऐसी खुश हो गई गोपी, ऐसी मगन हो गई कि फूली ना समा रही, मतलब ऐसे खुशी के कारण, खुशी की वजह से फूले ना समा रही हो, ठीक है। मुहावरा है तो कि अत्यंत खुश हो जाना। और कैसी चाहत है कि चाहत उठियो, चाहती है कि ये सपना टूटे, मतलब उसको प्रतीत हो रहा है कि मेरी आंख बंद है। और चाहत उठियो, चाहत नहीं है कि उठना है मुझे, लेकिन उठी गई, लेकिन उठ गई कैसे कि सो निगोड़ी नींद, ये जो नींद है ये टूट गई। निगोड़ी का मतलब होता है कमबख्त, ये जो मतलब गाली देते हुए कि जो नींद है कमबख्त टूट गई मेरी। चाहत नहीं थी उठने की, लेकिन उठी गई सो निगोड़ी नींद। ये जो कमबख्त नींद है ना, ये नींद टूट गई और मेरा सपना टूट गया, सपना वहीं रह गया। सोए गए भाग मेरे जानीवा जगन में। और मतलब जब ये नींद टूटी और वो उठ गई, तो जैसी नींद टूटी और वो उठ गई तो सो गए भाग मेरे, जो भाग थे, जो भाग का मतलब है भाग्य, मेरी किस्मत सो गई मेरे जानीवा जगन में, माने मेरे जानते हुए मेरे इस जगन में, इस वक्त, इस दौरान, इस जग में मेरे भाग सो गए, मेरे भाग्य किस्मत सो गई। माने कृष्ण का इतना अच्छा साथ मुझे मिलने वाला था वो मुझे नहीं मिल पाया, मेरी तो किस्मत ऐसी फूटी निकली, मेरे तो भाग्य सो गए। गोपी मतलब दुखद हो, मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि कृष्ण से मिलना हो गया, ऐसा लगा सपने में, और देखा कि वो नींद टूट गई, सपना टूट गया। तब उनके मुंह से अनायास निकला, सो गए भाग मेरे जानेवा जगन में, माने मेरे जानते हुए जगन में मेरे तो भाग्य सो गए।
आंख खोली देखो तो, और आंख जब खुली तो देखो तो देखो क्या ये देखो भाषा क्या है, ये सब ये भाषा है ब्रज भाषा, मैंने आपको सूरदास में भी बताया था। ठीक है, आंख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, न घन है न बादल है और न घनश्याम, और वेई छाई बूंदे मेरी आंसू है दृगन में, और विदाई वेई माने विरह वियोग छाया हुआ है, और उस वियोग की छाई हुई जो बूंदे हैं माने अश्रु हैं, मेरे आंसू हैं, वो आंसू की बूंदे हैं दृगन में, मेरे नेत्रों में आंसू की बूंदे माने वहां कोई बूंद और बारिश नहीं थी, मेरे आंसुओं की बूंदे मेरी आंखों में थी। विरह छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में, लिखा वेई है, मैंने पढ़ा विरह है कि विरह वेई छाई बूंदे मेरे आंसू हैं दृगन में, माने दृगन माने मेरे नेत्रों में विरह की आंसू थे। तो देखिए यही है गोपियों का, जब गोपी कृष्णमय हो चुकी हैं, गोपी सिर्फ कृष्ण के बारे में ही सोच रही हैं, बाल लीलाएं आपने देखी, आप बहुत खुशनसीब हैं जो इस तरह की कृष्ण लीलाएं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। खुशनसीब इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ से हमारी भावों की संरचना होती है, हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं, हमारे अंदर संवेदनाएं पैदा होती हैं, और इन संवेदनाओं से ही जीवन चलता है। धन आप कितना भी कमा लीजिए, सफल आप कितने भी हो जाइए, लेकिन संवेदनाएं नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और इन संवेदनाओं से ही हमारे जीवन में हम अपने हिसाब से अच्छे चीज़ों को समझते हैं, लोगों के दुखों को समझते हैं। तो यहाँ पे देव ने यही बहुत स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब बात कर लेते हैं इसके काव्यगत विशेषताओं की। अनुप्रास अलंकार है, घटा घेरी निगोड़ी नींद ऐसे शब्द, वर्ण की आवृत्ति हो गई, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एक नया अलंकार बता रहे हैं आपको कि जहरी जहरी, जब इस प्रकार से जो शब्द पूरे शब्द जब उनकी रिपीटेशन होने लगती है, वीप्सा होने लगती है, वीप्सा मतलब होती है पुनरुक्ति, तब उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। अनुप्रास में और इसमें यह फर्क है, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, वीप्सा होती है, वीप्सा मतलब होता है रिपीटेशन, लेकिन यहां पर होती है शब्दों की आवृत्ति। आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में देखेंगे आश्चर्य, घृणा, घबराहट या रोचकता किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही वीप्सा या पुनरुक्ति अलंकार होता है। माने आश्चर्य हो या घृणा हो या घबराहट हो या रोचकता हो, यहाँ पे आश्चर्य और रोचकता दोनों ही थी। उत्प्रेक्ष अलंकार मैंने शुरुआत में बता दिया था, बूंद प्रति मानो, जहाँ पे मानो शब्द इत्यादि होते हैं, ये मैंने आपको दे दिया है बीच में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम बताते हैं, आपको लगता है कि कौन से शब्द सर बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वहीं पे शॉर्ट में लिख करके दे दिया है, और आप स्क्रीनशॉट में पढ़ लीजिएगा। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान होने की कल्पना की जाए या संभावना हो तो वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि पंक्ति में मनु मनु, जनहु जानो मानो, निश्चय इव जो इत्यादि शब्द होते हैं तो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। वैसे अलंकार और छंद को इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता, लेकिन बस मैंने एक सामान्य ज्ञान के तौर पर समझाने का प्रयास किया। माधुर्य गुण, श्रृंगार रस, कवित्व छंद। आगे बढ़ते हैं, दरबार। अब दरबार में क्या है कि देखिए, अब इसकी पृष्ठभूमि समझिए। तो जो देव है, तो उस वक्त जो शासकीय व्यवस्था है देश की, भारत की, भारतवर्ष की, तो उस वक्त क्या है ना, राजा महाराजा भोग विलासिता में रहते हैं। न कला का सम्मान है, न धन का सम्मान है, न वैभव का सम्मान है, न लोगों का सम्मान है। तो उस एक देव जो कवि हैं, उनके अंदर एक गुस्सा है, और उस गुस्से को मतलब वो अपनी रचनाओं के आधार पर उसे प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने। वे दर्शाना चाहते हैं, वे बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ये लोग जो कर रहे हैं ना, वो गलत है। एक तरीके से कहते हैं ना कि मतलब कमेंट करना। देखिए, जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो सच लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। आज भी यही होना चाहिए, हो रहा है, बहुत जगह होता है और नहीं भी होता है। तो इसीलिए जो कवि पत्रकार होता है, इनको चाटुकार नहीं होना चाहिए। ये अगर केवल शासन और राजा की केवल अच्छाइयां बताएंगे तो फिर कमी कौन बताएगा? कमियां बताने के लिए भी तो यही लोग होते हैं ना। ये जब तक सवाल नहीं पूछेंगे लेखक, कवि और इस तरह से, तब तक जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से नहीं चलेगी। तो दरबार का अर्थ यहाँ पे है कि शासकीय व्यवस्थाओं में जो खामियां जो हो रही हैं, वो यहाँ पे वो अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहिब अंध, जो साहिब है माने जो राजा है, वो अंधा हो चुका है। किसमें अंधा हो चुका है? भोग विलासिता में, केवल वैश्यावृत्ति और नाच गाने में। और मुसाहिब मूक, और मुसाहिब का अर्थ, ये उर्दू शब्द है मुसाहिब,
मुसाहिब होते हैं राजा के परामर्शदाता, जो राजा के जो मंत्रीगण होते हैं या दरबारी होते हैं, जो दरबार में बैठने वाले जो लोग होते हैं, राजा को बताते हैं सही गलत। ठीक है भाई, राजा को भी तो सजेशन देने वाले एडवाइजर्स होते हैं ना, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर्स के होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं, तो उस वक्त राजा के हुआ करते थे। तो कहा कि साहिब अंध मुसाहिब मूक, मूक माने होता है मौन, चुप रहते हैं। तो साहिब तो अंध हो गया है, अंध माने जो राजा है वो अंधा हो गया है, अंधा माने अंधे का अर्थ मतलब भोग विलासिता में, और मुसाहिब जो है वो मूक हो गए, वो चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, वो राजा को सही गलत का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। और सभा बहरी, और जो सभा है, जो राजा की सभा है वो बहरी हो चुकी है। और क्यों बहरी हो चुकी है? और रंग रीज को माच्यो, वो रंग रीज बस केवल वहां की जो कहने का मतलब जो वहां का जो रंगमंच है, वहां पे जो भोग विलासिता हो रही है उसमें रीझे हुए हैं। रीझे माने उसी में लिप्त हो चुके हैं पूरी तरह से। रीज को माच्यो, माच्यो ना एक तरीके से क्रिया है, मचाना आपने शब्द सुना होगा, मचाना कहते हैं ना, बच्चे ऊधम मचा रहे हैं, तो मचाने से माच्यो निकला है। माच्यो शब्द हिंदी का बना है और उसका अर्थ है माने कि वो अपने मतलब एक तरीके से धूम मचा रखी है उन्होंने, धूम लेकिन किस अर्थ में? भोग विलासिता के अर्थ में। रंग रीज माने वहां के स्त्रियों के, नृत्यांगनाओं के रंग रूप में रीज करके अपने आप को लिप्त कर करके सभा बहरी हो चुकी है, साहिब अंधा हो चुका है, मुसाहिब मूक हो चुका है। केवल सिर्फ भोग विलासिता और मदिरापान, यही कार्य दरबार में हो रहा है। फिर अगली लाइन में कहा कि भूल्यो तहां भटक्यो, सब अपने और भटक्यो घट औघट, औघट मतलब होता है रास्ते, कठिन दुर्गम रास्तों में, माने भूल करके और भटक करके, भूल करके भटक करके जो घट है। अब यहां देखिए, घट आपने सुना होगा, घड़े को बोलते हैं, लेकिन घट यहां पे है देह, शरीर, जो वहां के लोगों के जो देह है, शरीर है, औघट गलत कठिन रास्तों पे जा रखे हैं, वो भूल गए, वो भटक गए हैं। अच्छा, आप यहाँ पे दो अर्थों में ले सकते हैं, माने देह, स्त्रियों के देह को देख करके जो वहां के जो लोग हैं वो भटक गए हैं और वो गलत रास्तों पे जा चुके हैं। और गलत रास्ते कैसे? यानी कठिन रास्ते, जहां से वापस लौटने आना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, बूढ़िबो, बूढ़िबे माने होता है, बूढ़िबे को काहू कर्म न बाचियो, माने बूढ़िबे का अर्थ है गलत, और मतलब वो लोग इतने गलत हो चुके हैं, और काहू को कर्म ना बाचो, किसी का कोई कर्म नहीं बचा है। कर्म का मतलब साहिब का कर्म क्या था? राजा का कर्म क्या था? प्रजा का ध्यान रखना, उसका कर्म नहीं बचा। मुसाहिब का कर्म क्या था? राजा को परामर्श देना, तो उसका कर्म नहीं बचा। सभा का कर्म क्या था? कि जब राजा और ये लोग मुसाहिब गलत करेंगे तो सभा विरोध करेगी और लोगों को सही रास्ते दिखाएगी और राजा को सही रास्ता दिखाएगी, लेकिन सभा भी बैरी हो चुकी है। तो इसीलिए कहा कि काहू कर्म न बाचो, माने किसी का कोई कर्म नहीं बचा है, सब त्रुटियों में लिप्त हो चुके, गलतियों में लिप्त हो चुके। बूढ़ी को काहू कर्म न बाचो, सब लोग गलत रास्ते पर हैं और गलत चीजों में फंसे हुए हैं, काहू को कर्म न बाचो। फिर आगे कहा कि भेष न सूझो कहियो समझो, किसी को किसी की वेशभूषा से मतलब नहीं है, किसी के मतलब जो वहां पे नृत्य हो रहा है या फिर वहां पे भोग विलासिता हो रही है, कैसा भेष वहां पे लोगों ने बना रखा है। भेष न सूझो, किसी को कोई सूझ नहीं है, किसी को कोई समझ नहीं है। कहियो समझो ना, कहते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता, और बताइयो सुनियो ना, बताया जाता है तो उनको सुनना नहीं है। देव इस बात को बहुत एक तरीके से, एक आक्रामक तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि बताइयो सुनियो ना, कहियो समझियो ना, भेष ना सूझो ना, और कहा रुचि राच्यो, और कहते हैं तो किसी में किसी की रुचि नहीं है, केवल रुचि है तो वहां की भोग विलासिता में रुचि रखे हुए हैं। राच्यो मीन्स रखते हैं, रच रखी है। देव बोलते हैं कि देव तहां निबरे नटकी बिगड़ी मती को सगरी निसी नाच्यो। देव ने कहा कि देव जहां पर है, देव तहां माने देव जहां पर है, तहां माने वहां, निबरे नटकी बिगड़ी मती, निबरे माने होता है अपनी कला या प्रतिभा से भटका हुआ कलाकार,
नट माने होता है कलाकार, निबरे नट का मतलब है भटका से प्रतिभा से भटका हुआ कलाकार। जिस तरह से प्रतिभा से भटका हुआ कलाकार, उसकी जैसे बिगड़ी मति, उसकी जो है ना मति भ्रष्ट हो गई हो, बिगड़ी माने बिगड़ गई हो, ऐसे इस प्रकार से सगरी माने संपूर्ण, पूरी, निसी माने राती, नाच माने नाच गाना होता रहता है। इस प्रकार से वहां पे इस भोग विलासिता, नाच गाना, मदिरापान, यही सब हो रहा है कि जिस तरह से जो एक कलाकार अपने प्रतिभा से जब भटक जाता है तो वो सिर्फ मदिरापान करके रात भर नाचता रहता है। इसी प्रकार से वहां के सारे लोग भोग विलासिता से परिपूर्ण हो चुके हैं। ऐसा दरबार है, ये जो शीर्षक है ना, ये दरबार, उसको एक्सप्लेन किया है कि ऐसा दरबार है, देव तहां निबरे नट, देव जहां पर उपस्थित है। ये क्यों किया? देव ये अपनी इस बात में ये कहना चाहता है कि इस प्रकार की जो स्थिति है, ये है दरबार की स्थिति, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आक्रामक तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। काव्यगत विशेषता बहुत सामान्य, अनुप्रास अलंकार है, रंग, रीच, काहू, कर्म, शांत रस, उदासीनता, ये है ना, ये सारा सब कुछ देख करके मतलब देखिए श्रृंगार रस क्या है कि सौंदर्य रस की प्रधानता होती है। अब शांत रस में क्या है कि उदासीनता है। उदासीन मतलब एक निराशाजनक, संसार से वैराग, मतलब इतना सब कुछ देखकर कि दरबार, भाई दरबार में जिनके जो कार्य हैं वो नहीं कर रहे हैं तो वैराग्य उत्पन्न होता है। तो मैं ये इसलिए अर्थ समझाने के तौर पे बता रहा हूँ कि शांत रस क्यों है, उदासीनता प्रस्तुत हो रही है। वैसे ये स्थायी भाव होता है शांत रस का। प्रसाद गुण है, हृदयगत शांति का बोध है, माने ये सब बातें सुन करके को आपको क्या अच्छा लग रहा होगा, एक अलग अजीब सी शांति होती है कि मतलब कैसे, मतलब उस वक्त भी ऐसा हुआ था और आज भी ऐसा होता है। आज भी नहीं कह सकते ऐसा होता है, लेकिन हाँ, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो हम देखते नहीं है भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता। और ज्ञेयात्मक गुण तो है ही है और छंद सवैया ही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। हो सकता है कुछ चीज़ें छूटी हो, मुझसे पूछा जा सकता है, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। कमियां हो ज़रूर बताइए। बाकी का सुनने के लिए धन्यवाद।